कैसे हो बाल दोस्तों। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती में लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो हम पेड़ पौधे उगा के हम अर्थ की रक्षा कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 5 पेज नंबर 21। चैप्टर 5 में नाम क्या है, चलो रीड करते हैं। सोनलनी फूलदानी। सोनल ये एक गर्ल का नाम है। देखो यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची खड़ी है और उसके हाथ में है फूलदानी। तो ये फूलदानी के साथ ये पूरा चैप्टर यहाँ पे सोनल के बारे में दिया गया है। तो ये जो लड़की है उसे फूल बहुत पसंद है। वो यहाँ पे फूलदानी में फूल रख रही है। दूसरे पिक्चर में एक बिल्ली आके उसे तोड़ देती है। तो अब आपको ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। चलो हम पूरी से फर्स्ट पेज से देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में। सोनल नामनी एक सुंदर छोकरी हती। ये जो लड़की है वो बहुत ब्यूटीफुल थी। उसका नाम था सोनल। सोनल ने फूलो बहु गमता। सोनल ने फूलो बहु गमता હતા। एक दिवस सोनलना पिताजीए सोनलने एक फूलदानी लावी आपी। फूलदानी यानी कि फ्लावर वास। ये जो फ्लावर है वो तो सबको पसंद है, क्योंकि फ्लावर है वो तरह तरह के कलर के आते हैं। रेड या तो येलो, ग्रीन, तो ये जो पिंक कलर, ये सारे जो फ्लावर है वो सोनल है उसको बहुत पसंद है। तो वो क्या करती है, वो उसके पिताजी है तो वो यानी कि उसके पापा है वो उसे एक फ्लावर वास देते हैं। तो वो ये जो फ्लावर वास है वो पाके खूब खुश हो जाती है। फूलदानी મળતા તે ઘણી खुश થઈ गई। वो खुशी हो जाएगी, एक तो उसे फूल पसंद है और उसके पापा ने उसे फ्लावर वास ले दिया। फूलदानी મળતા તે ઘણી खुश થઈ गई। તે બગીચામાંથી ગુલાબ, મોગરો, ચંપો, જુઈ वगैरह फूलों लई આવી। फ्लावर वास ला दिया तो फ्लावर ये सोनल है वो अपने गार्डन में से लेके आती है। कौन कौन से लाती है, गुलाब, मोगरो, चंपो, जुई वगैरह फूलों लई आवी। ए फूलों तेने खूब सरस रीते फूलदानी में गोठव्या। बाद में वो अपने फ्लावर में खूब अच्छी तरह से सजा देती है। फूलदानी ने दीवान खंड में योग्य जगह गोठवी। वो अपने जो रूम है वहाँ पे वो अच्छी तरह से उसे जो जगह पसंद थी वहाँ पे वो रख देती है। आथी दीवान खंड की शोभा खूब वधी गई। दीवान खंड फूलों की मीठी सुगंधि मखमकी उठ्यू। अब ये जो पूरा कमरा है, पूरा घर है, वो ये फ्लावर की सुगंध से बहुत अच्छी तरह से स्मेल देने लगा। तो ये जो दीवान खंड यानी कि घर है उसकी जो शोभा है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि घर खूबसूरत लगने लगता है। और यहाँ पे अब हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। सोनले बिलाड़ी पाली हती। सोनल है तो उसने एक पेट एनिमल भी रखा था, वो है बिल्ली यानी कि कैट। तो उसने बिलाड़ी पाड़ी हती। एक दिवस सोनल तेनी पाळेली बिलाड़ी साथे दीवान खंड में रमती हती। एक दिन हुआ यूँ, वो अपनी ये जो बिल्ली है उनके साथ वो खेल रही थी। तो अब क्या होता है चलो देखते हैं। एवामा एक अजाणी व्यक्ति दीवान खंड में आई। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कोई अननोन पर्सन है जिसे वो सोनल और बिल्ली दोनों जानते नहीं हैं। तो वो घर के सामने गेट पे खड़ा रहता है। और अब क्या होता है, तेने जोईने बिलाड़ी डरी गई। अब उसको देख के ये जो बिल्ली है वो डर जाती है। डरनी मारी है तो भागी। ये जो बिल्ली है वो दौड़ने लगती है। वो उस जो ये आदमी है उसे देख के वो डर जाती है। तो वो अंकल को जानती नहीं है, इसलिए वो तो डर से काँप उठती है और भागने लगती है, दौड़ने लगती है। ए वक्ते बिलाड़ीनो पग अजाणता ज फूलदानी ने अड़की गयो। अब हुआ यूँ कि ये जो बिल्ली है उसका पैर ये फूलदानी को छू लेता है, यानी कि फ्लावर वास अब क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। फूलदानी नीचे पड़ी गई અને તેના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા। अब ये सोनल है उसको तो फ्लावर वास बहुत पसंद था, फूलदानी बहुत पसंद थी, और ये बिल्ली ने उसे नीचे गिरा दी तो उनके कटके कटके हो गए, वो टूट गई। सोनल बहुत गुस्से થઈ गई। ते तरत लाकड़ी लईने बिलाड़ीने मारवा दौड़ी। अब ये सोनल तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो एक लकड़ी लेके उस बिल्ली को मारने दौड़ती है। बिलाड़ी दौड़ीने बगीचाना झाड़ पर चढ़ी गई।
अब ये जो बिल्ली है वो तो फटाफट से बाहर निकल गई और गार्डन में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ गई। सोनल निराश थईने पाछी फरी। वो सैड हो जाती है, वो घर पे वापस आ जाती है। पेज नंबर 22। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, फूलदानी टूटी जवाथी सोनल आखो दिवस रड़ती रही। अब वो उसका जो प्यारा सा फ्लावर वास था, फूलदानी थी, वो टूट जाती है। तो ये जो सोनल है पूरे दिन आखो दिवस यानी कि पूरे दिन वो रोती रहती है। ये दिवसे ते जमी पण नहीं, उसको तो खाना भी खाना नहीं था। उसने मना कर दिया कि मम्मी आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तेना माता पिताए तेने खूब समझावी पण ते मानी नहीं। वो तो अपनी बात से अड़ी रही, उसने अपनी माँ बाप की भी नहीं सुनी। रड़ी रड़ी ने तेनी आँखों सूजी गई। रो रो के उसकी जो आँखें थी वो भी देखो कैसी बड़ी बड़ी हो गई थी और पूरा चेहरा लाल लाल हो गया था। तो ये जो फ्लावर वास था वो टूट गया, इसलिए वो इतनी दुखी हो गई कि उसने खाना भी नहीं खाया और पूरे दिन रोती रही। अब क्या होता है, छेवटे सोनल की मम्मी अरीसो लई आई। अब उसकी मम्मी क्या करती है, मिरर लेके आती है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, इसकी मम्मी है वो मिरर लेके उसे दिखाती है। एने सोनल ने अरीसो बतावीने कह्यु। विद्यार्थी मित्रों, मिरर यानी कि अरीसो। एने सोनल ने अरीसो बतावीने कह्यु, बेटा सोनल तारू मों आ अरीसा में जो तो केवुं देखाय छे। अब ये जो सोनल की मम्मी है वो बताती है कि बेटा सोनल, तेरा जो ये मुंह है वो तू इस मिरर में देख किस तरह से दिख रहा है। सोनले अरीसा में पोतानुं मुँह जोयुं। अब आप जब भी अपना मुँह आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आप खुश हो जाते होंगे, है ना। लेकिन ये जो सोनल है उसके साथ क्या होता है, इन्हें खूब आश्चर्य थयुं। वो तो सरप्राइज हो गई कि उसका मुँह है वो बहुत अच्छा था, वो ब्यूटीफुल लड़की थी, लेकिन आज इतना गंदा क्यों दिख रहा है उसका मुँह। दररोज गुलाब जेवो लागतो ए ज चेहरो આજે आंसू અને क्रोधથી खरડાઈને कदरूपो लागतो હતો। यानी कि उसका जो मुंह था हर रोज़ गुलाब के जैसे खिलता है। गुलाब का फूल कैसे खिला हुआ खूबसूरत लगता है, उसी तरह से सोनल का चेहरा भी आईने में बहुत खूबसूरत लगता था उसे हर रोज़। लेकिन आज वो रो रही थी और गुस्सा थी, इसलिए उसका जो मुंह था वो कैसा लग रहा था, गंदा लग रहा था। कदरूपो यानी कि अगली, उसका फेस अगली लग रहा था। तेने तरत अरीसा सामेथी मुँह फेरी लीधुं। अब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप उसको देखते ही नहीं है, तो उसने भी अपना मुँह देखना पसंद नहीं किया। उसने आईने के सामने से अपना मुँह घुमा दिया। अब क्या होता है, सोनले रड़ता रड़ता तेनी मम्मी ने पूछ्યું, मम्मी मारो चेहरो केम आवो भद्दो देखाय छे। भद्दो यानी कि अगली फेस, गंदा। तो वो अपनी मम्मी को रोते रोते ही पूछती है। देखो यहाँ पे पूछ रही है कि मम्मी मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज मेरा मुंह इतना गंदा क्यों दिख रहा है। तो मम्मीए तेना माथा पर वालपूर्वक हाथ फेरवता कह्યું, बेटा क्रोधने लीधे तारो चेहरो कदरूपो थई गयो छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप निराश होते हो या तो मम्मी के साथ गुस्सा करते हो या तो कोई भी चीज़ के साथ गुस्सा करते हो, तो आपकी मम्मी आपको प्यार से आपके माथे पे हाथ सहलाते हुए आपको मनाती है ना। तो सोनल की मम्मी भी अपनी बेटी है सोनल, उसके जो सिर पे हाथ रख के कहती है, बेटा क्रोधने लीधे तारो चेहरो कदरूपो थई गयो छे। यानी कि तू गुस्सा कर रही थी इसलिए तेरा जो चेहरा है वो गंदा लग रहा है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको भी कभी गुस्सा करना नहीं है, वरना आपका भी मुंह इस सोनल के जैसे गंदा हो जाएगा। तो आपको हमेशा खुशखुशाली रहना है। मम्मीना आ मीठा शब्दों सोनल पर जादुई असर थई। सोनल तरत ज शांत थई गई। सोनल की मम्मी ने समझाया कि तू ये जो गुस्सा कर रही है इसलिए तेरा मुंह बिगड़ गया है। तो ये जो मम्मी ने कहा वो बातें सोनल के मन में असर कर गई। वो क्या करती है, वो तुरंत ही शांत हो जाती है। तेनु मों मलकी उठ्યું। मलकी यानी कि वो स्माइल करने लगती है, देखो हंसने लगी। एने मम्मी ने कह्યું, हवे हूँ क्यारेय गुस्से नहीं थाऊँ। बाद में वो अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी अब मैं कभी गुस्सा नहीं होंगी। क्रोध करवाथी आपणी जातने ज नुकसान थाय छे, तेथी कदी क्रोध न करिए। ये जो सोनलनी फूलदानी ये चैप्टर है, उससे आपको ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी गुस्सा होना नहीं है।
हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है और हमेशा खुशखुशाल रहना है, क्योंकि हम भी सोनल की जैसे ब्यूटीफुल लगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपको समझ में आ गया। तो इसकी हम ग्लोसरी देख लेते हैं। पेज नंबर 23, शब्दार्थ ग्लोसरी। सुंदर, सुंदर यानी कि प्रीटी, PRETTY, सुंदर यानी कि प्रीटी और उसे ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। फूलदानी, फूलदानी का मतलब क्या होता है? फ्लावर वास, FLOWERVASE, फ्लावर वास। क्रोध यानी कि एंगर, ANGER। अब नेक्स्ट है युक्ति यानी कि आइडिया, IDEA। उदास यानी कि ग्लोमी और सैड। आपको सैड वाला जो ये वर्ब है वो आपको इजी रहेगा। आपको उदास का सैड ही रखना है, ग्लोमी आपको याद रहे कि नहीं रहे, सैड आपको याद रखना है, SAD, सैड यानी कि दुखी या तो उदास। रड़वा जेवी यानी कि अबाउट टू क्राई, कि जैसे अभी ही रोने वाली हो, अबाउट टू क्राई, CRY यानी कि क्राई। कद्रुपु यानी कि अगली, UGLY, अगली। तो ये जो शब्दार्थ हमने देखे, अब आगे का जो स्वाध्याय है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।